स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हम लोग बात कर रहे हैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कैसे यूज करें, राइट। वो कौन से सेंटेंस होते हैं जहां पे हैविंग के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, इस चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करेंगे, डेफिनेशन से समझना शुरू करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य पहले से हो चुका है, एक कार्य पहले से हो चुका है और उसके बाद दूसरा कार्य होना है। एक कार्य खत्म हो गया और फिर उसके बाद दूसरा कार्य खत्म हुआ, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में हैविंग के साथ क्या आएगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं जहां से आप और क्लैरिटी आएगी। खाना खाकर वह सो गया, तो पहला एक्शन क्या है, पहले उसने खाना खाया, ये एक एक्शन खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, वो सो गया, तो ये दूसरा काम हुआ। एक सेंटेंस हो, होमवर्क पूरा करके मैं बाहर गया, तो पहला एक्शन क्या हुआ, होमवर्क पूरा किया और होमवर्क को पूरा करने के बाद वो कहाँ गया, बाहर गया। तो पहले एक एक्शन हुआ, एक एक्शन खत्म हो गया, फिर दूसरा एक्शन हुआ। मैं फिर से शब्दों को दोहराने की कोशिश करूं, एक एक्शन खत्म होने के बाद जब दूसरा एक्शन खत्म होता है या दूसरा एक्शन हुआ है, तो सिचुएशन में हैविंग के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हियर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। चाय पीकर फर्स्ट एक्शन, मैं ऑफिस गया सेकंड एक्शन, राइट। पहले एक एक्शन खत्म हुआ, चाय पी गई, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन खत्म हुआ, फिर कहां पे गए, ऑफिस में। ऐसे नहाकर वह स्कूल गया, तो नहाकर ये फर्स्ट एक्शन, उसके बाद कहां गया, स्कूल गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा एक्शन हो गया। तो इन टाइप के सेंटेंस में आप हैविंग प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प लेंगे, राइट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। Here is the structure of the sentence. यहां से देख लेते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सेंटेंस, कोमा लगाओगे, उसके बाद ये आपका दूसरा एक्शन, राइट। सेंटेंस में देखेंगे और अच्छे से एक बार देखो, यहाँ पे दोबारा से लिखने की कोशिश की, देखो यहाँ पे देखते हैं सही से। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक एक्शन है, राइट। हैविंग के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एक एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका फिर दोबारा से कोमा लगा के फिर दूसरा एक्शन, दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्शन की सेकंड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, राइट। लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिंपली सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस था, फर्स्ट वाले सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हैविंग प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला काम करना हुआ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर रहेगा। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, राइट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना, राइट। तो सेंटेंस देखते हैं, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। खाना खाकर वह सो गया, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, खाना खाकर, तो खाना खाकर कैसे बोलोगे, हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद वो सो गया, तो ही वेंट टू स्लीप, देखो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, डूअर या सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है आपकी एक्शन की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट वो ऐड ऑन कर दोगे, राइट। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, हैविंग ईटन फूड, ही वेंट टू स्लीप। तो स्ट्रक्चर दोबारा से अगर आप मैच करो स्ट्रक्चर से, तो हैविंग एक्शन की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर दोबारा से कोमा लगा के डूअर या सब्जेक्ट, एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पूरा स्ट्रक्चर से मैच हो गया। अगेन होमवर्क पूरा करके, तो ये फर्स्ट एक्शन, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह बाहर गया, ही वेंट आउटसाइड। तो हैविंग के साथ यहाँ पे एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे सेकंड सेंटेंस जब आया, ही वेंट आउटसाइड, तो डूअर के साथ एक्शन की सेकंड फॉर्म, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, चाय पीकर, तो हैविंग ड्रंक टी, मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू द ऑफिस, पूरा स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं इसको।
नहाकर, तो हैविंग टेकन बाथ, वह स्कूल गया, ही वेंट टू द स्कूल, राइट। अगेन वह ये पत्र लिखकर, तो हैविंग रिटन द लेटर, उसने भेज दिया, ही सेंट इट, राइट। एक सेंटेंस और देखते हैं, टिकट खरीदकर, तो हैविंग बॉट द टिकट, वह ट्रेन में चढ़े, दे बोर्डेड द ट्रेन। तो हम लोगों ने समझा कि हैविंग के साथ कैसे एक्शन के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक एक्शन खत्म हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है, तो वहां पे एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। गुड गाइस।